Hello everyone, welcome to Exam Dost my dear friends. I'm back again with a very important video for all of you. तो जैसा आप जानते हो बेटा कि एग्जाम आपका नियर आ रहा है, गेट का एग्जाम ऑलमोस्ट आपके दरवाजे पे आ खड़ा हुआ है और इस समय पे सबसे बड़ा चिंता का विषय जो है ना हमारे स्टूडेंट्स के लिए वो है वर्बल एबिलिटी। ठीक है, जो कि मैं मानता हूं एक्चुअली इतना बड़ा ना आपके लिए प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, बट फिर भी है तो है। तो क्यों ना इस बारे में पूरा डिटेल में बात की जाए, वर्बल एबिलिटी का सॉल्यूशन क्या है, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए वर्बल एबिलिटी का 2026 के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को यार अच्छे से देखना, एंड तक छोटा ही वीडियो रहेगा और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे भाई कृपया करके इसको शेयर करें अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारे वो जो देसी बच्चे हैं जिनको इंग्लिश में तकलीफ हो रही है ये वीडियो सब तक पहुंच सके और सब इस वीडियो का फायदा उठा सकें। ठीक है, तो शेयर किया करो भाई, और चैनल पे पहली बार आ रहे हो और चैनल यूजफुल लग रहा है तो सब्सक्राइब करने में मत घबराना, सब्सक्राइब करो, चैनल पे आओ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में इंफॉर्म करो। चलो तो शुरू करते हैं। अब ये पहचान रहे हो स्क्रीन पे ये बंदा कौन है? अगर आप लोग पहचान रहे हो, कभी भी इंग्लिश के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किए होगे लिटरेचर, तो ये है विलियम शेक्सपियर। अब गेट वाले ये नहीं कहते कि आपको विलियम शेक्सपियर लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए, ना ही आपको विलियम शेक्सपियर बनने की जरूरत है। अब हम इसे वर्बल एप्टीट्यूड क्यों कहते हैं, आप ये समझिए। एप्टीट्यूड क्या होता है बेटा? आपका एप्लीकेशन ऑफ द माइंड। तो वर्बल के अंदर भी जो रिक्वायरमेंट है ना वो सिर्फ इतनी सी है कि आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए, आपका एप्लीकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, ना कि ये कि आप इंग्लिश के ना एकदम इतने बड़े विद्वान हो कि भाई साहब आपका वोकैब बहुत गजब लेवल का है, डिक्शनरी पूरी की पूरी एंड टू एंड रटी हुई है। वो सब गेट का रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा। यहां पे हम जीआरई या जीमैट जैसा एग्जाम थोड़ी ना लिखने जा रहे हैं कि हमारी वोकैब उतनी रिच होनी चाहिए। यहां पे मेन मकसद क्या है कि आपकी वोकैब या आपका नॉलेज इतना होना चाहिए कि आप अप्लाई कर पाए, आप लॉजिकली सोच पाए। तो ये सोचो कि इंग्लिश को लॉजिकली सोचने का एग्जाम है आपका वर्बल एबिलिटी। अब देखो इसमें कितनी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है सेंटेंस कंप्लीशन। अब सेंटेंस कंप्लीशन में यह नहीं होता कि हर वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आना चाहिए, किस बारे में बात हो रही है ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे टोन समझिएगा, सेंटेंस का टोन समझिएगा कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर जैसे सेंटेंस में कभी भी बट आ गया या ऑल्दो आ गया, ही इज अ वेरी गुड पर्सन ऑल्दो, यहां ऑल्दो या बट आते के साथ ना सेंटेंस पलट जाता है। यानी अगर फर्स्ट हाफ पॉजिटिव था तो सेकंड हाफ नेगेटिव होगा, फर्स्ट हाफ नेगेटिव था तो सेकंड हाफ पॉजिटिव हो जाएगा। तो टोन देखिए, टोन सेंटेंस की कैसे बदल रही है। ठीक है, तो पूरी टोन पॉजिटिव है, आधी पॉजिटिव आधी नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, इस तरह से सेंटेंस में वर्ड पुट किए जा सकते हैं। और गेट की सबसे प्यारी बात ना बेटा, मोस्ट ऑफ द टाइम जो वर्ड फिल करना होता है वो बहुत सिंपल सुना हुआ वर्ड होता है। उसको पढ़ के लगेगा यार ये तो कहीं सुनेला लगता है, वैसी वाली फीलिंग आएगी, एकदम हेरा फेरी वाली। तो बहुत इजी होता है। ठीक है, तो 10 साल के पीवाईक्यू में देखो कौन से वर्ड आ रहे हैं। अच्छा पता है आज के टाइम में ना गेट इन चीजों पे भी फोकस करता है जिन वर्ड्स का साउंड सेम होता है, स्पेलिंग अलग होती है। जैसे वीक, वीक, कमजोर और हफ्ता दोनों ही वीक होता है, बस एक ई और ए का एक्सचेंज है। तो इस तरह की क्लैरिटी होना, जैसे देयर और देयर, THERE THEIR, तो इन तरह की चीजों पे ना आपको फंसाया जाता है। तो अगर ये क्लैरिटी आपके माइंड में रहेगी कि इन वर्ड्स के मीनिंग में क्या डिफरेंस है तो फिल इन द ब्लैंक्स कर पाओगे। तो अक्सर क्या कर रहा है वो सेंटेंस में दो ब्लैंक दे रहा है, एक जगह THERE का ऑप्शन है, एक जगह THEIR का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा कौन सा देयर कहां पे सूटेबल होगा। अगला तरह का क्वेश्चन होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो यहां पे छोटा सा पैराग्राफ होता है, उस पर एक या दो सवाल होते हैं। अब पैराग्राफ जैसे बचपन में हम करते थे ना, पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर आंसर लिखेंगे, वो सब नहीं है यहां। यहां उल्टा चलो, यहां पहले क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो क्वेश्चन में किस बारे में पूछ रहा है, ऑप्शन मत पढ़ो बट एटलीस्ट क्वेश्चन तो पढ़ लो, और अगर सही समय है आपके पास तो ऑप्शन भी एक बार गो थ्रू कर लो। ऑप्शन से ना आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से कीवर्ड्स या स्पेसिफिक वर्ड जो है ऑप्शन में इस्तेमाल कर रहा है, ताकि आप उन्हीं वर्ड्स को ना पैसेज में लोकेट कर पाओ। कई बार क्या होता है पैसेज में यार ज्यादा लाइंस होती हैं, अब ज्यादा लाइंस होने की वजह से ना पूरा पैसेज पढ़ना समझ पाना थोड़ा तकलीफ देता है। बट अगर हमने वो कीवर्ड पढ़ लिया तो हम पैसेज में ना सीधा उस कीवर्ड से शुरू कर सकते हैं कि भाई क्या कीवर्ड लिखा है और इस बारे में पैसेज में क्या मेंशन किया है, ताकि मैं मैच कर पाऊं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
इसमें ना सही होने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, अनलेस कि गेट वाले ऐसा पैसेज दे दें जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो यहां ग्रामर नहीं है, बस ध्यान से पढ़ने की आपको जरूरत है। यहां ग्रामर या इंग्लिश के नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शंस को समझो और पैसेज को समझो। तो इस वाले क्वेश्चन को ना आप अच्छे से 2-2.5 मिनट दे के बनाना, क्योंकि ये आएगा तो 2 नंबर में आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और 2 नंबर यहां पे अच्छा चांस है कि आप पूरे पालोगे। ऐसा नहीं कि यहां पे नेगेटिव मार्किंग आपको मिल जाए, बहुत हाई चांस होता है कि 2 मार्क्स आप यहां से पक्के कर सकते हो। 2 मिनट भी लग रहे हैं तो कतराने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट ठीक है, लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा होता है बेटा क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में ना 2 तरह के सवाल होते हैं कि जो आपको मैंने पैसेज दिया, एक पैसेज दे दूंगा या छोटा सा 2-4 लाइन दे दूंगा। अब पहली बात तो उसमें दिमाग लगाना बंद कर दो, जो लिखा है वो लॉजिकली सही है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं सेंटेंस में आपको यह भी लिख के दे रहा हूं ना लेट अस से कि इंडिया दुनिया की सबसे पुअर कंट्री है, मान लो, तो आपको मान लेना है, वहां पे ये नहीं सोचना कि हमें क्या लगता है, जनरल नॉलेज क्या कहती है, वहां पे जो लिखा है वही मानिए। अब इस पे 2 तरह के सवाल आते हैं कि पैसेज पढ़ने के बाद आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और दूसरा सवाल यह आता है अगर पैसेज के साथ मैं कोई डेटा, कोई फैक्ट, कोई सेंटेंस अगर ऐड कर दूं तो पैसेज में कही हुई बात हमारी और मजबूत हो जाती है। अब इसके अंदर आप यह समझिएगा बेटा कि आपको यह देखना है पैसेज में क्या इंफॉर्मेशन है, उसी के आधार पे कंक्लूजन निकालना है। अपनी बुद्धि नहीं लगाने की, इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लें, ऐसा कह रहा है तो ऐसा भी हो जाएगा, नहीं। जो डायरेक्टली पैसेज से कंक्लूजन निकल के आ सकता है, यानी अगर आपके पास उतनी ही जानकारी है जितनी पैसेज में दी है, तब भी कोई सेंटेंस सही है तो सही कंक्लूजन है। ठीक है, तो ऑप्शंस में खुद से यह जरूर पूछना कि भाई जो ऑप्शन दे रखा है इसको सही मानते वक्त क्या मैं कोई एक्स्ट्रा एजम्पशन ले रहा हूं, क्या मैं अपनी बुद्धि लगा रहा हूं, या ये चीज पैसेज में लिख के दे रखी है। अगर पैसेज में लिख के दे रखी है तो सही कंक्लूजन, अगर अपनी बुद्धि लगा रहे तो वो सही नहीं है। दूसरी बात आप ये समझना, जैसे मैंने आपको बोला कि इंडिया एक पुअर कंट्री है लेटर से, तो अगर मैंने आपको बोला कि कौन सा पॉइंट इस बात को स्ट्रेंथन करेगा, तो स्ट्रेंथन करने के लिए अगर मान लो मैंने कहीं पे दे दिया कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम लास्ट 10 कंट्रीज में लाई करता है, तो इसने इस बात को मजबूत कर दिया। मैंने एक फैक्ट, एक डेटा आपको ऐसा मेंशन करके दे दिया जो कि मेरी पैसेज में कही हुई बात को साबित कर देता है, तो वो आपका करेक्ट आंसर है। तो इसे इंग्लिश नहीं, इसे मैथ्स की तरह समझो, और इसमें बस उतना ही पढ़ो जितना लिखा है, इसके बाहर नहीं जाना। आखिरी क्वेश्चन होता है बेटा ग्रामर या एरर स्पॉटिंग। सिनोनिम एंटोनिम आ सकता है 1 नंबर का, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं बने तो नहीं बने, सिनोनिम एंटोनिम कोई घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन आपका जो है ना ये एरर स्पॉटिंग, ये बन सकता है। एरर स्पॉटिंग का तरीका क्या होता है, जो सेंटेंस में एरर बोला है, आप क्या करो, सेंटेंस को 3-4 बार अपने माइंड में रीड करो। जब आप सेंटेंस 3-4 बार माइंड में रीड करोगे ना, तो कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश ब्रेक होती भी समझ आ जाती है कि यार ये ना फ्लो सही नहीं जा रहा, यहां कुछ तो ब्रेक हो रहा है। अक्सर जो आपकी गट फीलिंग कहती है वहीं पे एरर होता है। अब इतने इतने महानुभाव हमारे यार इंस्टाग्रामर्स है, गजब लेवल की इंग्लिश में बात करते हैं। आज ही मैं देख रहा था ये जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले होते हैं ना, जो चढ़ाते रहते हैं, अरे हमने इतने करोड़ कमा लिए, इतनी गाड़ी कमा ली। एक बंदी बैठी थी और ये समझा रही थी, पहले क्या बोलती है, हेलो फ्रेंड्सो, समझ रहे हो इंग्लिश, गजब। तो इस तरह की चीजें जहां पे ब्रेक होती हैं, इतनी घटिया इंग्लिश गेट नहीं देगा, बट फिर भी आपको सुन के समझ में आ जाता है। देखो आप इंग्लिश सीरियल्स भी देखते हो, इंग्लिश मूवीज भी देखते हो, आपका जो टेक का सिलेबस है पूरा का पूरा, वो सब कुछ इंग्लिश में है, तो पढ़ते भी हो, सुनते भी हो, देखते भी हो। तो सेंटेंस जहां लगता है ना कि यार ये सेंटेंस गड़बड़ है, वो अक्सर गड़बड़ होता है। तो गड़बड़ आपका ना गट फीलिंग आपको बता देगा, आपका माइंड फ्लैग कर देगा, नहीं यार ये बात सही नहीं लग रही, ये तो कुछ गलत है। ठीक है, तो यहां पे अगर बेसिक पढ़ना भी चाहते हो, सब्जेक्ट और वर्ब के रूल पढ़ लो, टेंसेस के पढ़ लो, ऊपर ऊपर से, बहुत घुस के नहीं, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, वर्ब सब कुछ ही पेल डालें, उस लेवल की इंग्लिश नहीं चाहिए। तो देखो अगर आपको 3-4 दिन के अंदर करना है, तो देखो मैं पहले समराइज करा दूं। क्रिटिकल रीजनिंग जो आपका मैंने इन्फ्रेंस वाला बोला, ये लॉजिक बेस्ड होता है, इसका आरओआई बहुत हाई है। तो क्रिटिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा कर लो। सेंटेंस कंप्लीशन आप ठीक ठाक लेवल पे कर सकते हो, जैसे मैंने बोला कंफ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं, और सबसे कम प्रायोरिटी आप रखिएगा वोकैब और ईडियम्स को। ठीक है, तो अगर ये छोड़ के भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले पार्ट से हद मार के 1 नंबर का आएगा। अगर पूरा वर्बल 4 नंबर का भी आता है तो 3 नंबर यहां से आप आराम से बना लोगे। ठीक है, तो अगर आपको प्लान चाहिए बेटा, तो पहले दिन आप क्या करो, क्रिटिकल रीजनिंग के 50 सवाल बना लो।
अगले दिन क्या करो 20-30 पैसेज कर डालो, फिर क्या करो उसके अगले दिन ग्रामर वाले सवाल कर लो, और एक दिन जो है ना गेट के ही क्या करो वर्बल के 60-70 या 100 क्वेश्चन लेकर के बना डालो। ठीक है, ये चाहो तो सब कुछ एक दिन में भी कर सकते हो, अगर एक दिन 4-5 घंटे देते हो, वरना 2-2 घंटे देते हो तो 3 या 4 दिन के अंदर भी आप कर सकते हो। तो आपके ऊपर है, आपको 3-4 दिन 2-2 घंटे देने हैं, एक ही दिन आपको 5-6 घंटे देकर के निपटा देना है। वैसे वर्बल का मैं सेशन लूंगा, आपका वर्बल का मेरे ख्याल से डे 11 या 12 पढ़ रहा होगा, जो हमारी एप्टी की सीरीज चल रही है 11वां या 12वां दिन वर्बल का होगा, एक वर्बल का एक स्पेटियल का है, मेरे को सीक्वेंस याद नहीं है, 11वां या 12वां दिन पढ़ रहा होगा। उसमें सारी चीजें मैं आपको ना क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगा, पूरी तरह से हिंदी में समझाऊंगा कि भाई क्या कहना चाहता है, क्यों कोई पर्टिकुलर ऑप्शन करेक्ट है, क्यों बाकी के ऑप्शंस इनकरेक्ट है, ये सारी चीजें दिखाऊंगा, गेट के पीवाईक्यू बनवाऊंगा। ठीक है, बाकी मुझे इस वीडियो पे कमेंट करके ये बताना क्या आप लोग चाहते हो कि गेट के एप्टीट्यूड का हम एक महाअभ्यास सेशन भी लगा लें, जहां पे 200 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के लेकर के बैठे और 200 क्वेश्चन वन शॉट में पूरे एप्टीट्यूड के इंक्लूडिंग वर्बल, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो ये सारी चीजें हम लोग करें। क्या आप ऐसा चाहते हो? अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट है इस तरह की कुछ, तो मैं बिल्कुल उसको प्लान करूंगा, 200 क्वेश्चन आपके लिए अरेंज करूंगा। और नहीं, अगर चल रहा है सही सर हम कर लेंगे अपने से, आप बस एप्टीट्यूड वाला पार्ट कवर करा दो, प्रैक्टिस वाला पार्ट हमारा हो जाएगा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ये कहो इस वीडियो के नीचे आके हाँ हाँ सर करा दो सर हमको जरूरत है, और फिर गायब रहो, तो यार दिल टूट जाता है, सच बता रहे। क्योंकि यार देखो संडे ही एक ऐसा दिन होता है ना जो मेरा फैमिली के लिए रिजर्व्ड रहता है, वो भी मैं अभी सोच रहा हूं कि गेट तक मैं उस बारे में ना सोचूं, गेट तक अगर मुझे संडे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब सेक्रीफाइस भी कराओ। आप कहो कि सर अपनी फैमिली वाला टाइम निकाल करके आप हमारे लिए दीजिए, और फिर ये कहो कि सर हम बाद में देख लेंगे, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड तो देख ही लेते हैं ना सर, क्यों दुखी हो रहे हो? अरे तो भाई रिकॉर्डेड तो देख ही लेते हो की बात नहीं है ना, मेरे को उस समय पे ऑडियंस चाहिए ताकि सेशन इंटरैक्टिव बने, मैं क्वेश्चन पूछूं, आप लोग जवाब दो, मुझे भी पढ़ाने में मजा आए, आपको भी पढ़ने में मजा आए। तो अगर आ सकते हो भाई तो ही इसको कंफर्म करना, वरना प्लीज कंफर्म ना करें। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए बातें थी। और यार मैं आप लोगों के लिए ना एक चीज और रिवील कर दे रहा हूं कि प्राइस हाइक कितना होने वाला है, वो सारी चीजें मैं बता दे रहा हूं, वो डिटेल्स मेरे पास आ गई हैं। ठीक है, डिटेल्स मेरे पास आ गई हैं। ठीक है, तो ये देखो गेट के जो लाइव कोर्सेज हैं बेटा, उन पे 10% प्राइस हाइक हो रहा है, तो जो भी प्राइसेस अभी हैं उसमें 10% इंक्रीज हो जाएगा। तो ये देखो अभी जो आपको पुराना प्राइस मिल रहा है ना 40% डिस्काउंट पे, उसके मुकाबले आप काफी ज्यादा सेविंग कर सकते हो अभी। तो यानी अभी आपको मैं 40% डिस्काउंट भी दे रहा हूं। ठीक है, 40% डिस्काउंट दे रहा हूं, प्लस मैं आपको पुराना प्राइस दे रहा हूं, तो इसमें आपकी सेविंग बहुत भयंकर हो सकती है। इसीलिए बेहतर है कि आप अभी ज्वाइन करें, कोड लगाएं YT40, और AJE के रिकॉर्डेड कोर्सेज के लिए आप कोड लगाएं YT50। लाइव कोर्सेज के लिए क्या लगाना है? YT40, और रिकॉर्डेड के लिए YT50। ठीक है, अब मेंटोरशिप कोर्स है, अगर आप हमारे ऑलरेडी कोई यूजर हो रिकॉर्डेड या लाइव के, आप मेंटोरशिप लेना चाहते हो, आप 1-to-1 मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हो, तो लाइव कोर्सेज के लिए 50% ऑफ है और रिकॉर्डेड के लिए 40% ऑफ है। ठीक है, इसमें आप 6 महीने के लिए 6 सेशन परचेज कर सकते हो, 12 महीने के लिए 12 सेशन, 18 महीने के लिए 18 सेशन, और 24 महीने के लिए 24 सेशन। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको कितने सेशंस की जरूरत है, तो हर महीने में आप एक सेशन मेरे साथ शेड्यूल कर सकते हो, अपनी प्रोग्रेस शेयर कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, सब चीजें बात कर सकते हो। और देखो ये लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज का कंपैरिजन है। लाइव कोर्स लेते हो तो आपका डाउट सॉल्विंग ग्रुप मेरे साथ बनेगा, जहां पे कि मैं पर्सनली डाउट सॉल्व करूंगा। रिकॉर्डेड लोगे टॉपर करेगा, लाइव लोगे तो उसमें एक मेंटोरशिप सेशन भी इंक्लूडेड रहेगा, रिकॉर्डेड लोगे तो अलग से परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, लाइव में आपको लेटेस्ट कंटेंट मिलेगा जो कि हम हर साल अपग्रेड करते जाते हैं, रिकॉर्डेड में आपको प्रीवियस ईयर का कंटेंट मिलेगा। तो आपके ऊपर है बेटा, क्योंकि लाइव में भी अगर आप ये सोचते हो सर मेरा जॉब है, कॉलेज है, मैं लाइव कैसे करूंगा, लेकिन लाइव में भी जो मैंने आज पढ़ाया उसकी रिकॉर्डिंग आप जितनी मर्जी बार देखना चाहो देख सकते हो, बट लाइव में ये फायदा है कि आपको लेटेस्ट कंटेंट मिल जाता है। और सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सबसे बढ़िया है, लाइव भी मिलेगा, पिछले साल का रिकॉर्डेड भी मिलेगा, क्रैश भी मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, AJE भी मिलेगा, इलेक्ट्रिकल ECIN सब कुछ मिलेगा। तो सारी चीजें आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाती हैं एक साथ। और देखो AJE कोर्सेज पे भी बेटा जो लाइव कोर्सेज है उस पे 10% हाइक हो रहा है, अभी पुराने प्राइस पे 40% ऑफ चल रहा है, बाद में नए प्राइस पे डिस्काउंट कम होगा, तो हैवी सेविंग का मौका है, कोड वही है YT40। ठीक है,
और ये रिकॉर्डेड कोर्सेज पे भी अभी हम 40% ऑफ चला रहे हैं, कोड है आपका YT40। AJE के रिकॉर्डेड कोर्सेज पे लेकिन 50% ऑफ है, तो AJE के रिकॉर्डेड कोर्स लेते हो तो 50% ऑफ है यूजिंग YT50। गेट के लाइव और रिकॉर्डेड सब पे 40 है, और AJE के लाइव पे 40 है YT40, और रिकॉर्डेड पे 50 है यूजिंग YT50। बाकी टेस्ट सीरीज अभी भी लेना चाहते हो, वैसे तो 2-3 हफ्ता बचा है गेट में, तो 150 रुपए में आप मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो, चाहे तो ईसी के चाहे तो इलेक्ट्रिकल के। बस कोड लगा देना अंकित ESE, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना बेटा, शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, और मुझे बताना जो भी आप लोगों का रिस्पॉन्स है अबाउट महाअभ्यास, क्योंकि मुझे कंटेंट भी रेडी करने में भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। चलिए, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर।